नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। एक बार जुट जाइए सारे लोग। आज इस टॉपिक का लास्ट है ये जो टॉपिक चल रहा है उसकी ये लास्ट क्लास है, ठीक है। तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। बेटा ऐप में 1-2 दिन से प्रॉब्लम आ रही है, कोशिश कर रहे हैं हम उसमें, लेकिन वो कई बार है ना, क्योंकि वो हमारे हाथ की चीज़ नहीं है, हमें उसके लिए किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, एक बार 1-2 दिन का एडजस्टमेंट बस आप कर लीजिए। और रीजनिंग की क्लास नहीं हुई होगी आज। क्योंकि एक सम्मान समारोह था हमारा, आरपीएफ में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो मिलने आए हैं। ऐसे में थोड़ा सा कई बार, क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, क्योंकि मेरी क्लास 1 बजे ही शुरू होती है, तो मैं तो अभी उनसे मिल के और फिर क्लास लेने आ गया हूँ। पर जिनका सम्मान समारोह के बिल्कुल पीक टाइम पे होता है वो कई बार नहीं ले पाते। आप चिंता मत करो, एक आध दिन अगर कोई क्लास नहीं होती है ना, आप उसकी जगह आप अपना रिवीजन पे ध्यान दे दिया करो। और हर टीचर उतना जिम्मेदार है कि वो उसकी क्षतिपूर्ति कहीं ना कहीं आपको कर देगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पर्यूषण हमने कहा था भैया, पर्यूषण जो महाराष्ट्र में भी चलता है, हाँ जी ये महाराष्ट्र में भी चलता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में भी चल देता है ये। क्या राजस्थान में भी चलता है पर्यूषण पर्व? हाँ जी यहाँ भी चलता है, गुजरात में भी। तो इस तरह का जो होता है ना, जो इतने राज्यों में हो, उसका कई बार राज्य ना पूछ के वो क्या पूछ लेगा, उसका क्या पूछ लेगा बेटा, उसका पूछ लेता है कि ये किस धर्म का है। तो ये होलीएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल जैन फेस्टिवल है। और सवाल ऐसे ही आता है, पर्यूषण पर्व किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ये किस धर्म से एसोसिएटेड है, किस धर्म से कंसर्न करता है। बेटा ये जैन फेस्टिवल है सबसे पहले, और एनुअल है, यानी कि साल में एक बार होगा, साल में एक बार होगा, यहां ये ध्यान रखना है। अब जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, वो क्या, यानी जैन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो क्या क्या करते हैं इसमें, फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, यानी उपवास, प्रार्थना, मेडिटेशन यानी ध्यान भी करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन और बेटा आत्मचिंतन भी करते हैं। यहां से भी सवाल में पूछने की संभावना कम है। पहला सवाल पूछेगा कि किस धर्म से जुड़ा हुआ है, और दूसरा पूछेगा कौन से महीने में। तो भाद्रपद में, हिंदी कैलेंडर का जो भादों कह देते हैं, भादों जो लगभग लगभग अगस्त सितंबर में आता है, तो आपसे हिंदी का कैलेंडर पूछेगा कि भाद्रपद में मनाया जाता है। और जैन धर्म की जो 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांचेज हैं, उनमें एक है श्वेतांबर, वो 8 दिन मनाते हैं इसे, और बेटा दिगंबर इसको 10 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं, 10 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। यहां से 3 चीजें कनेक्ट होंगी, यहां से 3 चीजें कनेक्ट होने वाली हैं। चलिए अभी देखिए वॉल्यूम ठीक है, अभी वॉल्यूम ठीक है क्या? तो आपसे पूछा जाएगा पर्यूषण किस धर्म का है, तो जैन धर्म का है, नहीं जैनिज्म से जुड़ा हुआ है, इनका होलीएस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। और कौन से महीने में, तो भाद्रपद मंथ में। और याद रखना है कि इसे श्वेतांबर कितने दिन तक ऑब्जर्व करते हैं, 8 दिन तक करते हैं, और दिगंबर इसको 10 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं। कितने दिन तक करते हैं? 10 दिन तक करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा जीएस सुधा के अपडेशन पे काम चल रहा है, चल रहा है, चिंता मत करो, ठीक है। विशु, विशु के बारे में पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? न्यू ईयर एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरल। मैंने कहा था कि जो भी नया साल है हमारे यहाँ, वो साथ में फसल उत्सव भी मिलता है, क्योंकि हम नया साल मनाते ही कब थे? जब फसल कटती है उसी टाइम, यानी जब हम आराम से 2 पैसे खर्च भी कर सकें, हमारे घर में जब आनंद हो, आनंद की बरसात हो रही हो। तो वो कब होता है? जब मैक्सिमम हम लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है हम लोग। तो इसीलिए आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि जो नव वर्ष होगा ना इंडिया का, इंडिया वाला, किसी भी राज्य का अलग अलग,
तो साथ में वो हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल भी वो होता है बेटा, ठीक है। चलिए, अगर ये पूछ ले, नॉर्मली तो अप्रैल में होते हैं हमारे हिंदी, जो हिंदी कैलेंडर है, हमारा जो हिंदी कैलेंडर है चैत्र से शुरू होता है क्या? हाँ या ना में बता दो। जो चैत्र से शुरू होता है क्या? तो कैलेंडर जो है हमारा, जो हिंदी कैलेंडर है, तो मेदम, ध्यान रखना है ये मलयालम मंथ है मेदम, उसमें मनाया जाता है। विशु केरल का है, और नॉर्मली हमारे सारे नववर्ष अप्रैल में होते हैं, लेकिन अगर मलयालम महीने के हिसाब से देखें तो मेदम क्या हो जाएगा? मेदम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मेदम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेदम मंथ में ये मनाया जाता है। और इसकी प्रमुख विशुकणी नाम की परंपरा, जिसमें शुभ दर्शन होते हैं। आतिशबाजी तो नॉर्मली किसी भी फेस्टिवल पे कर सकते हैं, यानी फायरवर्क्स तो हम कहीं भी भैया क्रैक कर सकते हैं, लेकिन खास ध्यान रखना है कि इसमें एक क्या होती है, एक परंपरा होती है, एक ट्रेडिशन होता है, एक रिचुअल होता है, जिसे हम बोलते हैं विशुकणी। तो विशुकणी जो है वो कहाँ पे होता है? अब आप विशु से पहचान नहीं जाओगे, अब आप विशु से नहीं पहचान जाओगे कि विशुकणी, बताओ। आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विशु फेस्टिवल, विशुकणी, इसमें क्या हो जाएगा? परंपरा हो जाएगी, रिचुअल हो जाएगा। केरल का न्यू ईयर है। पुथांडु कहाँ का न्यू ईयर है? पुथांडु कहाँ का है? पुथांडु कहाँ का है? हाँ, केरल का, केरलम हो गया, वो मैंने कल आपको अपडेट कर दिया था, क्योंकि केरल ही चाहता था उसमें। आज आज तक बहुत सारे आपने ऐसे नाम भी बदलाव देखे होंगे जिनको सब नहीं चाहते, वो राज्य भी कई बार कहता है, पर ये केरल वाला जो है इसको राज्य खुद ही चाहता था। और असलियत में मलयालम में वो लोग हमेशा केरलम ही कहते आए हैं, उन्होंने कभी केरल कहा ही नहीं, वो हमेशा केरलम ही कहते आए हैं। तो इधर वाले लोग उनको जैसे कागजों में कहीं वो केरल कर दिया, है ना, आज़ादी के बाद चीज़ें कुछ कुछ हुई, ये आयोग आया, वो आयोग आया, उसका नाम केरल कर दिया, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो उसे हमेशा केरलम ही कहते आए हैं, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। पुथांडु, पुथांडु, पुथांडु कह रहे हैं जी, तमिलनाडु का नववर्ष है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बेटा। वर्कशीट की जगह आप लोगों की डिमांड आ रही थी ज़्यादा, तो हम लोग क्विज शुरू करने वाले हैं, सारे कॉमन। इस पर एक मीटिंग हुई परसों, जब मेरी क्लास हो गई थी उसके बाद, क्योंकि आप लोगों की उसमें डिमांड है, तो हम वर्कशीट की बजाय क्विज शुरू करने वाले हैं ऐप में ही, क्योंकि ऐप में सारी जगह वर्कशीट देना पॉसिबल भी नहीं है। और क्विज की बात क्योंकि हम लोगों ने कही थी बच्चों से, तो अब बच्चे उसको लेके भी बैठ जाते हैं कि जी आपने तो क्विज के लिए बोला था, तो वो वहीं आएगी बेटा, वहीं आएगी। वर्कशीट फिलहाल के लिए विद होल्ड रहेगी, क्योंकि 10 चीज़ें नहीं दे सकते, फिर आप उसी में लगे रहोगे। आपको और सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं, केवल जीएस ही थोड़ी है, केवल स्टैटिक जी के ही थोड़ी है। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया है कि हम अभी बस ये फाइनल कर रहे हैं आजकल में कि कितने क्वेश्चन देने हैं रोजाना, 10 देने हैं, 15 देने हैं, 20 देने हैं, कितने क्वेश्चन हम दे सकते हैं, और वो आपको आपकी ऐप में ही क्विज की फॉर्म में मिल जाएंगे, वहीं आप करेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए, वहीं मिलेंगे, और बाकी मैं उस पर देता ही हूँ अलग से, तो इसलिए अभी वहाँ फोकस है। वो क्वेश्चन भी मैं अपनी तरफ से बना बना के उनको दूंगा, तो भी वर्कशीट फिलहाल नहीं है, वर्कशीट नहीं है बेटा अभी। मंजल कुली उसी की जगह, क्योंकि ज़्यादा डिमांड उसी की है, फिर हमने उसके लिए बोला भी था, इसलिए बच्चे उसके बिना नहीं मानेंगे। मंजल कुली केरल का है, अभी फिलहाल ये देखो, बाद में बात करेंगे इनके बारे में। तो मंजल कुली क्या है? देखो सिंपल, ये होली है केरल की, ये क्या है? लोकल वर्जन ऑफ होली है, यानी केरल में या केरलम में जो लोकल वर्जन ऑफ होली है, यानी वहां जो लोग होली मनाते हैं, तो इसे स्थानीय होली कहा जाता है, इसे लोकल वर्जन ऑफ होली कहा जाता है। मंजल कुली को क्या कहा जाता है? मंजल कुली को कहा जाता है, मंजल कुली को कहा जाता है बेटा। हाँ, तो मंजल कुली, और याद रखना है खास तौर पे कोंकणी पूछ लेता है। ये दो कम्युनिटी हैं, कोंकणी और कुडुम्बी समुदाय। तो कोंकणी और जो कुडुम्बी कम्युनिटी हैं, उनके द्वारा, किनके द्वारा? उनके द्वारा। अब ये ना देखो, आप हमेशा पढ़ते रहे हो, कोई PYQ पढ़ता रहा है, कोई प्रैक्टिस पढ़ता रहा है, पर ये नए तरह के सवाल आए हैं, तो इनमें आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप कम से कम 2-3 बार इसका रिवीजन कर लोगे। यहाँ क्योंकि बाकी चीज़ें हमें
हमने पढ़ रखी थी, तो हम उनको याद करने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ हम पहले इनको सीखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। याद करने के लिए इनका रिवीजन चाहिएगा, जरूर चाहिएगा। तो मंजल कुली सीधे पूछा जाएगा कौन सी जगह के होली के रूप में माना जाता है, तो केरल के होली के रूप में ये माना जाता है। छठ पूजा, तो देखो छठ पूजा जो है, दो देवता हैं, एक तो गॉड सन यानी सन गॉड, और छठी मैया, ये इनकी बहन मानी जाती हैं। षष्ठी मैया या छठी मैया भगवान सूर्य की कौन मानी जाती हैं? बहन मानी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें छठ पूजा में जो मेनली कहाँ का है, बिहार का है, तो इन्हीं की उपासना की जाती है बेटा, इन्हीं की वर्शिप की जाती है, सन गॉड और षष्ठी मैया की, ठीक है। कौन से महीने में होता है? कार्तिक मंथ में। कौन से महीने में? कार्तिक मंथ। कभी अक्टूबर पड़ेगा, कभी नवंबर। ये कितने दिनों तक मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? तो 4 डेज, यानी 4 दिन तक ये सेलिब्रेट किया जाता है, और कार्तिक मंथ में किया जाता है। किस में किया जाता है? कार्तिक मंथ में किया जाता है, ठीक है, कार्तिक मंथ में किया जाता है। ये जो है छठ मैया, तो छठ पूजा जो है कार्तिक मंथ में, कब तक? 4 दिनों तक, ठीक है। किसकी पूजा होती है? वैसे मेनली सूर्यदेव आता है ऑप्शन में, पर पूजा दोनों की होती है, सूर्यदेव और षष्ठी मैया की, ठीक है। और इसमें नदी में या तालाब में खड़े होकर उदय होते हुए, यानी जब राइजिंग सन और सेटिंग सन है ना, उन दोनों को जल अर्पित किया जाता है बेटा। क्या किया जाता है? जल अर्पित किया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है? तो वाटर एंड ऑफर अर्घ्य, अर्घ्य बोलते हैं उसको। अर्घ्य मतलब जब हम ऐसे पानी को ऐसे करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन भैया? एक तो है छठी मैया, एक है सूर्यदेव। होता किस में है कि जितने भी डिवोटी हैं, जितने भी डिवोटीज हैं बेटा, वो क्या करते हैं? वो नदी में खड़े हो जाएंगे, या तो किसी में यानी रिवर में, या किसी तालाब में खड़े हो जाएंगे, और वो ऑफर करते हैं क्या? अर्घ्य। अर्घ्य किस किस को? सेटिंग एंड राइजिंग सन को, यानी कि उगते हुए और अस्त होते हुए सूर्य को करते हैं। छठी मैया में ये होता है, ठीक है। और इसमें एक प्रसाद होता है, ये जरूर ध्यान रखना। ट्रेडिशनल प्रसाद ठेकुआ कौन से त्योहार की विशेषता है? तो कौन से त्योहार में चलता है ट्रेडिशनल प्रसाद ठेकुआ? ये चलता है किसमें? ये चलता है छठ पूजा में। ठेकुआ क्या है? एक प्रसाद है, प्रसाद है। व्रत भी करते हैं बिना पानी के, पानी भी नहीं पी सकते, व्रत भी करते हैं, पानी व्रत भी करते हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये षष्ठी मैया, सूर्यदेव, छठी पूजा, बिहार, कार्तिक मंथ 4 दिन, ठीक है। उगता सूरज, अस्त होता सूरज, उसको अर्घ्य देना, ये सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में फिट रहनी चाहिए हमेशा के लिए। बुद्ध पूर्णिमा, अच्छा बुद्ध पूर्णिमा देखो, पहले तो आपसे पूछा जाएगा ये कब मनाया जाता है, तो वैशाख मंथ की पूर्णिमा को। पूर्णिमा का मतलब होता है जिस दिन फुल मून दिखाई देता हो, जिस दिन फुल मून दिखाई देता हो उसी दिन तो होती है पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा बेटा, और ये प्रमुख बौद्ध पर्व है। जब बुद्ध पूर्णिमा नाम ही है तो बौद्ध पर्व तो हो ही जाएगा, बौद्ध फेस्टिवल तो हो ही जाएगा ये, ठीक है। तो क्या है? बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। और बेटा वैशाख पूर्णिमा को, यानी फुल मून ऑफ वैशाख, जो वैशाख मंथ है वो ज्यादातर आपको पता है अप्रैल या मई में ही पड़ता है। अब ये किस किस चीज को सेलिब्रेट करता है, ये दिन क्यों मनाते हैं? तो इस दिन गौतम बुद्ध के जीवन में तीन महत्वपूर्ण याद रखना है बेटा घटनाएं हुई थी। और वो कौन कौन सी हैं? कि एक तो उनका जन्म हुआ था यानी बर्थ, एक उनको एनलाइटमेंट हुआ था उसी दिन यानी कि ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और एक उनका महापरिनिर्वाण हो गया था बेटा। महापरिनिर्वाण यानी देह त्याग दी थी उन्होंने, ठीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा किस बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई, किस घटना से जुड़ी हुई है बुद्ध पूर्णिमा? ऐसे सवाल पूछा जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई किस घटना से जुड़ी हुई है? तो आपको पता होना चाहिए कि भैया बर्थ यानी जन्म से जुड़ी हुई है, ठीक है। एनलाइटमेंट यानी ज्ञान प्राप्ति से जुड़ी हुई है, और महापरिनिर्वाण यानी कि जब उनकी क्या हुई थी? जब उनकी महापरिनिर्वाण मृत्यु हो गई थी। इन तीनों से जुड़ी हुई है बेटा। ये तो हर जगह मनाई जाती है, ये स्टेट नहीं पूछेगा इसका स्टेट पूछा भी नहीं गया है। इसका क्या पूछा गया है कि बुद्ध पूर्णिमा कौन सी घटना से जुड़ी हुई है? जन्म से, ज्ञान प्राप्ति से, महापरिनिर्वाण से, या इन सभी से?
इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, यहाँ स्टेट नहीं पूछा जाएगा। पूरे ऑल इंडिया में इसकी छुट्टी होती है, आपको पता होगा, पूरे इंडिया में छुट्टी होती है, यानी कि हमारे पूरे इंडिया का त्योहार है, ये कोई कहीं का लोकल त्योहार नहीं है, ठीक है, लोकल त्योहार नहीं है। आगे देखिए, सूरजकुंड मेला सीधे पूछा जाता है, तो ये सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है, सबसे बड़ा शिल्प मेला, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं ये लार्जेस्ट क्राफ्ट मेला, ऐसे पूछा जाएगा, लार्जेस्ट क्राफ्ट मेला ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है, लार्जेस्ट यानी दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। ये क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला, ठीक है। तो यहाँ पे हाथ से बनी हुई चीजें, चाहे कोई वो वैसी चीज हो सकती है कोई पहनने की, कोई है ना कपड़ा हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, और कभी कभी क्या हो सकता है कोई खाने की चीज हो सकती है, यानी जिसमें हम अपने आप के अपना कौशल यूज करें, हम अपना स्किल यूज करें, और अपना स्किल यूज करके जिसको बनाया जाए उसको हम कहते हैं हस्तशिल्प, ठीक है। चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, और यही पूछा जाता है। इससे दो सवाल ही पूछे हैं, देखो, इससे पहला सवाल पूछता है ये कौन से राज्य में है, और दूसरा सवाल कि ये दुनिया का जो सबसे बड़ा शिल्प मेला है वो कौन सा होता है, तो वो सूरजकुंड होता है, वो सूरजकुंड होता है बेटा। कौन सा होता है, सूरजकुंड होता है। करवा चौथ, ये सवाल अब की बार पूछ लिया, एक तो कार्तिक महीने में होता है, ये ध्यान रखना, कार्तिक महीने में। अच्छा भैया, कार्तिक में ही आपने वो भी बताई थी छठ पूजा, बताओ क्या छठ पूजा भी कार्तिक में ही बताई थी मैंने, क्या छठ पूजा भी कार्तिक में? ऐसे थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में आपको फिट करना है ये। तो देखो, छठ पूजा भी हमने कब बताई थी, कार्तिक मंथ में, ठीक है। और ये वाला भी कौन सा है, सूरजकुंड जो है, इसका ऐसे नहीं है कि हिंदू मंथ कोई पूछा जाए, लेकिन करवा चौथ का भी पूछा जाता है, ये भी कार्तिक मंथ में ही मनाया जाता है। और कौन सा त्योहार है, सवाल कैसे पूछा गया, कौन सा त्योहार है जिसमें मैरिड वेमेन यानी कि विवाहित महिलाएं बेटा पति की लंबी उम्र के लिए, यानी उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत यानी वाटरलेस फास्ट, निर्जला का मतलब है जिसमें वो पानी भी ना पिए, का मतलब ये नहीं है खा तो सकती हैं बस पानी नहीं पी सकती, का मतलब है जिसमें वो पानी भी ना पिए। करवा चौथ का भी स्टेट नहीं पूछा, करवा चौथ का भी क्या पूछा गया एग्जाम में कि भैया कौन सा वो है व्रत इनमें से जिसको विवाहित महिलाएं करती हैं, वो अपनी पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं, यानी वो अपनी पति की लॉन्ग लाइफ और प्रॉस्पेरिटी के लिए इसे रखती हैं, और ये वाटरलेस है जिसमें पानी भी वो महिलाएं नहीं पीती हैं। तो सीधे सीधे ये सवाल का जवाब आया था करवा चौथ, करवा चौथ आया था बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, ये है, ठीक है, वो ऑप्शन में नहीं होगा फिर तीज, अब मैंने क्योंकि सीधे सीधे सवाल तो नहीं रख सकते, तीज ऑप्शन में नहीं होगा बेटा, है ना, तीज ऑप्शन में नहीं होगा, और कुछ कुछ अंतर होगा इसमें, इसलिए तीज ऑप्शन में नहीं होगा। मुआत्सु मोंग, इसका क्या पूछा गया है बताओ, मुआत्सु मोंग का क्या पूछा गया कि मुआत्सु मोंग नागालैंड का है, तो मुआत्सु से ही आप समझ जाते हो, ये आपको खूब याद है कि भैया मुंह तो आंसू आ गए नाग देख के, हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बताओ। मुआत्सु मोंग, इसकी दो सवाल पूछे, इससे दो चीज के किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आओ नागा ट्राइब के द्वारा, ये आओ नागा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, किसके द्वारा, आओ नागा ट्राइब के द्वारा ही मनाया जाता है। और कौन सा त्योहार खेतों की सफाई और बीज बोने के बाद विश्राम व आनंद के लिए, तो क्योंकि खेतों की सफाई होती है, उनको फिर बीज बो देते हैं, तो उसमें आदमी थक जाता है, तो कड़ी मेहनत होती है, उसमें आदमी थक जाता है, तो उस थकान के बाद, बीज बोने के बाद विश्राम के लिए बेटा, विश्राम के लिए यानी थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए और आनंद के लिए जो त्योहार होता है वो होता है मुआत्सु मोंग, और वो कहाँ का है, नागालैंड का है। आओ नागा जनजाति, मुआत्सु मोंग, आओ नागा जनजाति, ये दो तीन चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये दो तीन चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, हाँ, हेमिस मठ में, हेमिस जो है लद्दाख का है, हेमिस, और सीधे सवाल बस इसका एक ही कनेक्ट होता है कि कौन सा त्योहार लद्दाख का जो
गुरु पदम संभव की जयंती यानी कि बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाता है। सवाल यहां से बस यही बन सकता है कि हेमिस कहाँ का है? लद्दाख का है। और लद्दाख में कौन सा पर्व, कौन सा फेस्टिवल ये जो है भैया गुरु पदम संभव की जयंती यानी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पदम संभव की लिए मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है। तो ये सवाल यहां से सीधे सीधे आएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं तिवारी जी आप, कि शिव और पार्वती जी की पूजा भी होती है, यहाँ करवा चौथ में नहीं होती। हाँ, तो पूरा सवाल जो है वो आपको उस तरह से देगा कि आप क्लियर कर पाए। पूरा सवाल उस तरह से देगा। उसमें मैंने वो सवाल भी देखा था जिसमें पूछा गया है, उसमें वो क्लियर था कि यहाँ से करवा चौथ ही आ सकता है। पर क्योंकि हम क्वेश्चन सीधे सीधे आजकल एसएससी के नहीं कराते हैं, वो थोड़ा गड़बड़ कर रही है एसएससी, ठीक है, इसलिए हम उससे संबंधित चीजें आपको करा रहे हैं। आइए, पोंगल ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, ये भी भगवान सूर्य से ही संबंधित है, ये भी भगवान सूर्य। मकर संक्रांति के आसपास जनवरी में, हाँ जी जनवरी में ही होता है। 4 दिवस का होता है, हाँ 4 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल है, 4 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल है बेटा, याद रखना है पोंगल। और ये भोगी पोंगल इसका हिस्सा है, हाँ जी भोगी पोंगल हिस्सा है। भोगी पोंगल कौन से, यानी पहला, ये पहला दिन है। भोगी पोंगल कौन सा है? पहला दिन। तो आपसे पूछेगा पोंगल का फर्स्ट डे कौन सा होता है, तो वो भोगी पोंगल होता है। और ये किसको समर्पित है? तो लॉर्ड इंद्र को ये समर्पित है। किसको समर्पित है? लॉर्ड इंद्र को ये समर्पित है, ठीक है। चलिए, तो भोगी पोंगल जो है लॉर्ड इंद्र को समर्पित है, ठीक है, तो समर्पित है लॉर्ड इंद्र को, ये सीधे सीधे पूछा जाएगा। दूसरा सूर्य पोंगल, इसी को हम थाई पोंगल भी कह देते हैं, थाई पोंगल। सूर्य नाम से वैसे ज्यादा पूछा जाता है, पर कहीं कहीं थाई पोंगल नाम से भी इससे पूछा गया है। तो दूसरा सूर्य पोंगल है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डे है। ये दूसरा जो दिन है पोंगल का, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि पोंगल को माना ही किसको जाता है भैया? माना ही किससे संबंधित जाता है? सूर्य देव को। तो अब ये दूसरा दिन सूर्य देव का ही है, तो सीधे सीधे अपने आप ही हो जाएगा कि भैया जब दूसरा दिन सूर्य देव का है तो यही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, यही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सूर्य पोंगल है, पहला थाई पोंगल है। तीसरा मट्टू पोंगल है, ये तीसरा दिन है बेटा, थर्ड डे, तीसरा दिन मट्टू पोंगल है। और इस दिन जल्ली कट्टू होता है, जल्ली कट्टू। वैसे पूजा होती है मेनली मवेशियों की, गाय बैल जैसे मवेशी हैं जो हमारी किसमें सहायता करते हैं? फार्मिंग में। यानी जो कैटल हैं सॉरी, जो हमारी मदद करते हैं फार्मिंग में, है ना। कैटल्स तो गलत होता है ना, अगर मैं लिखूं कैटल्स तो वो तो गलत हो जाएगा ना पेपर के हिसाब से, कैटल्स गलत है, क्योंकि कैटल अपने आप में ही क्या है? ये एक प्लूरल है, ठीक है। तो ऐसे ही भाई कैटल जो हैं वो वर्शिप किए जाते हैं किसमें? मट्टू पोंगल में। और बेटा याद रखना है क्यों किए जाते हैं, क्योंकि उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। इसमें प्ले करते हैं, इसमें, ठीक है। चलिए, इसमें खेती में। और चौथा है कन्नुम पोंगल। चौथा कौन सा है? कन्नुम पोंगल है। क्या है? चौथा है कन्नुम पोंगल, ठीक है। तो कन्नुम पोंगल हो जाएगा जिसमें लोग पारिवारिक मिलन करते हैं, यानी अपने परिवार वालों से मिलते हैं, अपने परिवार वालों से मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। एक बच्चा पूछ रहा है एडिक्विटी हट रही है क्या? बेटा अभी तो नहीं कह सकते हट रही है नहीं, पर इस बारे में अंकित सर ने कल एक वीडियो बनाई थी, आप देख लेना, ठीक है, देख लेना एक बार। तो ये सारे के सारे थोड़े मुश्किल पड़ने वाले हैं आज के आपको, ये एक बार में नहीं होंगे। इनको आसान करने के लिए क्या करना है? इनको आपको आसान करने के लिए मल्टीपल रिवीजन देने हैं। अब इसका रिवीजन का तरीका मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। अगले 15 दिन तक रोज केवल 10 मिनट इसकी पीडीएफ पढ़नी है, ये लास्ट की जो 2 क्लास हैं। अगले 10 दिन तक, सॉरी 15 दिन तक 10 मिनट पीडीएफ, जितना भी पढ़ पाओ, जितना भी पढ़ पाओ, ठीक है। तो रबी फसल की कटाई का प्रमुख पर्व होता है बेटा बैसाखी। बैसाखी का मेन है कि जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये, और कौन सी क्रॉप कटती है इस टाइम पे? रबी। रबी की जो क्रॉप है भाई उसका हार्वेस्ट फेस्टिवल है बैसाखी। और ये मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है, हाँ जी। और यह
सिख नववर्ष भी बोल देते हैं इसको, हाँ जी, तो इसको सिख न्यू ईयर के तौर पे भी हम मानते हैं, ठीक है। तो वैसाखी कब? 13 अप्रैल। क्या है? सिख न्यू ईयर है। क्या ये किसी फसल की कटाई का प्रतीक है? हाँ जी। कौन सी फसल? तो भैया रबी क्रॉप। रबी क्रॉप, मैंने बताया ही था कि जो भी नववर्ष हैं भारत वाले, वो कहीं ना कहीं फसल से भी जुड़े हुए हैं, वो किसी न किसी फसल से भी जुड़े हुए हैं, किसी न किसी फसल से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, क्लास के अलावा बेटा 10-15 मिनट तो स्टैटिक जीके को दे ही दो, उतना ही मांगता हूं मैं, तो ज्यादा आपसे मांगता नहीं हूं। क्लास से लग 10-15 मिनट तो आपको रिवीजन करना है। एक बच्चा पूछ रहा है कितना टाइम दे दें, ठीक है। ये वाली क्लास सर नवीन सर ने नहीं करवा रखी है बेटा, ये वो उस पर आधारित है जहां से अभी रिसेंटली सवाल बन रहे हैं ना, तो क्योंकि रिसेंट वाले सवाल बन रहे हैं तो सर ने उसके बाद कोई क्लास करवाई नहीं थी, इसलिए अगर अगर अभी भी सर करवा रहे होते, पढ़ा रहे होते, तो इन चीजों को वो करा रहे होते, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो रबी फसल की कटाई का प्रमुख पर्व बैसाखी। ये थोड़ी सी बोरिंग क्लास है आज की, मेरे लिए भी आपके लिए भी, पर ये जरूरी है तो इसे थोड़ा सा कर लेना। ये अलग अलग एग्जाम में जो आया है उसका क्रक्स एक तरह से मैं बता रहा हूं, एक तरह से क्रक्स। तो ये कब मनाया जाता है बैसाखी? 13 अप्रैल को। ये सिख न्यू ईयर का प्रतीक है, हाँ जी। और ये दो चीज को भी, इसके अलावा ये किसको? वही खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 1699 में। इसके अलावा खालसा पंथ की जो स्थापना हुई थी 1699 में, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ये उसकी याद में भी मनाया जाता है, खालसा पंथ की याद में भी। और ये सिख न्यू ईयर है, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। फसल उत्सव भी है। तो ये 3-4 फैक्ट आपको बैसाखी से संबंधित याद होने चाहिए। 3-4 आपको बैसाखी से संबंधित याद रखना है, होने चाहिए, ठीक है। ईद उल फितर, अच्छा इसमें कैसे पूछा गया सवाल, देखो कौन सा त्योहार बेटा मार्क करता है एंड ऑफ रमजान, यानी जो रमजान महीना है उसके समापन को कौन सा त्योहार दिखाता है? यानी कि ईद उल फितर जब होगी इसका मतलब है ईद उल फितर, तो भैया इसका मतलब है रमजान का महीना खत्म हो गया है, रमजान का महीना खत्म हो गया है। जैसे अभी भी चल रहे हैं शायद रोजे, रमजान का महीना चल रहा है ना। कोई मुस्लिम भाई हो तो बताएं जरा, अगर हमारी क्लास में कोई भी मुस्लिम भाई हैं तो एक बार बताएं कि अभी रमजान का महीना चल रहा है। और जब ये रमजान का महीना खत्म होगा तो भैया सीधे सीधे फिर एक त्योहार मनाया जाएगा जिसको कहेंगे ईद उल फितर। ईद उल फितर, है ना, ईद उल फितर। ये क्लियर है? हाँ भाई, लास्ट है बेटा, ये लास्ट है, चिंता मत करो। ईद उल फितर चल रहे हैं, ठीक है। थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू। चांद दिखने के बाद शव्वाल महीने के पहले दिन मनाया जाता है। चांद दिखने के बाद, देखो भाई थोड़ा सा इस, जब भी हम कोई क्रिश्चियन त्योहार लेके आए या मुस्लिम वो लेके आए त्योहार, तो हमें थोड़ा सा आइडिया दे देना, कुछ हम गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत डीप नॉलेज उनकी नहीं है, हमने किताबों से ही सीखा है। पर कई बार किताबों में भी चीज़ें गलत हो जाती हैं, है ना, बहुत डीप नॉलेज है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको आइडिया देना है ना। तो रमजान महीने के यही सवाल पूछा गया, कौन सा त्योहार है उसका प्रतीक, तो ये ईद उल फितर है, ठीक है। और चांद दिखने के बाद शव्वाल महीने के पहले दिन ये मनाया जाता है। और इस दिन खास तौर पे जो मुसलमान भाई हैं क्या करते हैं? विशेष नमाज, मतलब अलग तरह की ईद की नमाज करते हैं, दान करते हैं, जकात उल फितर बोल देते हैं, और दावतें होती हैं इस दिन। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। रोजे क्या होते हैं भैया? रोजे जैसे आप व्रत करते हो ना, उसी तरह से रोजे जो है शायद उसी टाइप का कुछ है ना, उसी टाइप का है रोजे। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं किसी स्टूडेंट से बात करके तो थोड़ा डीप सीखने की कोशिश करूंगा। पहली बार मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है कि हमको पता होना चाहिए सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। चलिए आगे आइए। चैत्र पर्व, इसके बारे में क्या पूछा गया? चैत्र पर्व के बारे में यही पूछा गया कि ये कहाँ का है, ये सवाल पूछा गया बेटा। और क्योंकि चैत्र पर्व नाम में ही है तो महीना कौन सा होगा? चैत्र। भैया जब चैत्र पर्व इसके नाम में ही है तो महीना कौन सा हो जाएगा? चैत्र, ठीक है। फसल और प्रकृति के सम्मान में मनाया जाता है। और ये दूसरा पॉइंट पूछा था, दूसरा पॉइंट ये पूछा था कि कौन से त्योहार के दौरान धेमसा लोक नृत्य, ये धिमसा नहीं है, धेमसा,
और ढोल प्रदर्शन प्रमुख आकर्षण होते हैं। यानी धेमसा फोक डांस और ड्रम परफॉर्मेंस जो है की हाईलाइट होती हैं कौन से फेस्टिवल के दौरान? तो इसमें आया था चैत्र पर्व। चैत्र पर्व बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, जकात पैसा दिया जाता है गरीब लोगों को सर। हाँ बेटा ठीक है ठीक है। हाँ, जकात जो है ये दान एक तरह से बोल सकते हैं ना, ये जो जकातुल फितर, यानी कि जो आपके पास आपने पैसा इस तरह का इकट्ठा किया हुआ है कि किसी की भलाई में देने के लिए, वो पैसा दिया जाता है गरीब लोगों को। क्लियर। उड़ीसा का जनजातीय समुदायों का प्रमुख वसंत और नववर्ष उत्सव है ये चैत्र पर्व। उड़ीसा के जनजातीय समुदाय यानी कि ट्राइबल लोग मनाते हैं इसको, चैत्र पर्व को चैत्र महीने में ही मनाते हैं। और इस त्योहार के दौरान ये पॉइंट पूछा हुआ है कि धेमसा लोक नृत्य और ड्रम जो है वो की हाईलाइट हैं, यानी ड्रम जो बजाया जाता है और धेमसा फोक डांस इसके की हाईलाइट है, ठीक है, की हाईलाइट है। चलिए, बेदी खलम मेघालय का है। बेदी खलम कहां का है? मेघालय का। बेदी कलम मेघालय का है, याद रखना। और इसको मैं ऐसे कनेक्ट करता हूं कि बेदी कलम वाला आदमी, उसकी जय जयकार हो जाती है, जय जयकार। तो बेदी कलम जैंतिया ट्राइब का है बेटा, ठीक है। और अच्छी फसल और रोग बुराइयों को दूर करने की कामना से, यानी ये सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रे फॉर गुड हार्वेस्ट एंड वार्ड ऑफ डिजीजेस या इविल, यानी कि बीमारियां हमसे दूर रहें, बुराइयां हमसे दूर रहें। और एक इसमें यह भी आ जाता है कि हैजा का जो डीमन है उसे भगाने के लिए, जो हैजा हो जाता है ना उसके डीमन, तो हैजा ही नहीं, केवल कोई भी रोग हो, कोई भी बुराई हो, उसको दूर भगाने की कामना से ये बेहदी खलम मनाया जाता है, ये बेहदी कलम मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये बेहदी कलम तो जैंतिया जनजाति का ये प्रमुख धार्मिक और कृषि उत्सव है। अच्छी फसल और रोग बुराइयों को दूर करने की कामना से मनाया जाता है। अच्छे, तो भैया अच्छी फसल और रोग जो हैं और बुराइयां हैं उनको दूर करने की कामना से, तो ये 4 फैक्ट में से ही सवाल पूछा गया है, इन 4 फैक्ट से ही सवाल पूछा गया है बेहदी खलम का। इन चारों को जरूर रट लेना। नाट्यांजलि होता है तमिलनाडु में। नाट्यांजलि कहां होता है? तमिलनाडु में। और ये किसको समर्पित है? तो ध्यान रखना है, नाट्यांजलि एक तमिलनाडु में चिदम्बरम मंदिर है। क्या है ये? चिदम्बरम टेम्पल। ये चिदम्बरम टेम्पल है। और ये टेम्पल भी किसको समर्पित है? ये जो भगवान शिव का नटराज रूप है ना, नटराज जिसमें उन्हें एक ब्रह्मांड के सबसे बेहतर नर्तक के तौर पे दिखाया गया है, डांसर के तौर पे दिखाया गया है, यानी जो उनका नर्तक रूप है, जो उनका डांसर रूप है। तो नटराज जो है भगवान शिव के ब्रह्मांडीय जो नर्तक रूप है, जो इनका कौन सा रूप है बेटा? कॉस्मिक डांसर का जो रूप है, जो भगवान शिव को जब हम कॉस्मिक डांसर के तौर पे देखते हैं, इसको कॉस्मिक डांसर के तौर पे जब हम भगवान शिव को देखते हैं, तो उस तरह की जो रूप है चिदम्बरम मंदिर में भगवान किनका है? भगवान शिव का है। अब ये नाट्यांजलि उत्सव यहीं पे होता है। तो जब ये नाट्यांजलि है, ये इस मंदिर पे हो रहा है भैया, तो ये इस मंदिर में जिस रूप में भगवान है उसी रूप में होगा, उसी रूप में होगा या नहीं होगा? उसी रूप में होगा, क्योंकि इस रूप में भगवान क्या है? नटराज के तौर पे हैं। नटराज उन्हीं का एक रूप है, एक अलग फॉर्म है भगवान शिव का, एक अलग इनकारनेशन मान सकते हो उसे। और उसमें वो डांसर हैं, डांसर के तौर पे उन्हें दिखाया गया है। इवन जो हमारे डांस हैं उनकी उत्पत्ति भी, उनका ओरिजिन भी किससे माना जाता है? तो भगवान शिव यानी लॉर्ड शिवा से ही माना जाता है, ठीक है, लॉर्ड शिवा से ही माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो नटराज जो है उनको ही समर्पित है नाट्यांजलि महोत्सव। और ये कब होता है? तो महाशिवरात्रि, है ना, एट द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि ये होता है। और भैया चिदम्बरम मंदिर में ही होता है, ये हमने देख लिया। इससे संबंधित दो तीन फैक्ट आ सकते हैं। नाट्यांजलि तमिलनाडु में है, याद है हमें, और चिदम्बरम मंदिर में होता है, भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित होता है, और महाशिवरात्रि के अवसर पे होता है। महाशिवरात्रि के बारे में एक बच्चा पूछ रहा था कि जी सर ये 13वीं को होता है, 14 को नहीं होता बेटा? 14 ही है, वो मैंने पढ़ा है, 14th डे को ही होता है वो, है ना। महाशिवरात्रि जो हमने पढ़ा है 14 वाले दिन ही होता है, 13वीं वाले दिन नहीं होता है ना, 13 डे नहीं, 14th वाले डे को ही होता है। चलिए आगे आइए। रोटेला पाड़ूंगा ये हमने देख ही लिया था, रोटी महोत्सव, ठीक है।
और मुहर्रम के दौरान होता है। ये कब होता है? रोटेला पाड़ूंगा, या रोटियों की ईद भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? रोटियों की ईद। ठीक है, रोटियों की ईद। निशागंधी नॉर्मल है, आपको पता होगा केरल का है, और निशागंधी वहां का फेस्टिवल भी है, और वहां एक अवार्ड भी है। वहां एक अवार्ड भी है, तो दोनों चीजें हैं। निशागंधी क्या है बेटा? फेस्टिवल भी है, अवार्ड भी है, और दोनों ही कहां का है? केरल का है। पोंगल, अब यहां से एक सवाल पूछा था, पोंगल हमने सारा पढ़ लिया। कि कौन से त्योहार के दौरान कोलम बनाया जाता है? कोलम भैया एक पेंटिंग टाइप होती है ना, कोलम आपने पढ़ा होगा। कोलम एक पेंटिंग टाइप होती है, तो कोलम बनाया जाता है, कोलम ड्रॉ किया जाता है। कोलम्स आर ड्रॉन ड्यूरिंग विच फेस्टिवल? तो भैया ड्यूरिंग पोंगल। ये जो कोलम बनाए जाते हैं ये इसके दौरान बनाए जाते हैं, तो ये पोंगल के दौरान बनाए जाते हैं। ठीक है, जल्लीकट्टू पोंगल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सूर्य देव को समर्पित है, यानी डेडिकेटेड टू सन गॉड, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ये 3 फैक्ट हम पढ़ चुके हैं पोंगल के बारे में। खासतौर पे सूर्य देव को समर्पित है, टोटल मिला के माना जाता है ये। और इसके तीसरे दिन, थर्ड डे, इसका जो थर्ड डे होता है, थर्ड डे, इसको हम कह देते हैं मट्टू पोंगल। क्या बोल देते हैं? मट्टू पोंगल। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको हम? मट्टू पोंगल बोल देते हैं। तो पोंगल कोलम, त्योहार के दौरान कोलम बनाया जाता है, जल्लीकट्टू से इसका संबंध है, और सूर्य देव को समर्पित है। किसको? सूर्य देव को समर्पित है। अब सीधे सवाल आया, कौन सा त्योहार हिमाचल का भीम की पत्नी हिडिंबा से संबंधित है? तो हिडिंबा मंदिर में बसंत पंचमी के दिन डूंगरी फेस्टिवल होता है, और ये हिमाचल का है, हिडिंबा देवी का है। डूंगरी हिमाचल प्रदेश, हिडिंबा देवी। डूंगरी हिमाचल प्रदेश, हिडिंबा देवी। डूंगरी हिमाचल प्रदेश, हिडिंबा देवी। और चौथे नंबर पे आपसे पूछा जाएगा बसंत पंचमी के अवसर पे, बसंत पंचमी के अवसर पर, बसंत पंचमी के अवसर पर। हाँ, चैत्र मंथ में भी मनाया जाता है ना बेटा, चैत्र में भी। ठीक है, ये लेकिन जो एग्जाम वगैरह में आता है ना, यहीं से पूछा जाता है, यहीं से पूछा जाता है, कार्तिक मंथ वाला ही, इसलिए आप उसी पे फोकस करो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अतला तद्दी, ये कैसे पूछा था? ये सवाल कैसे आया देखो एग्जाम में। अतला तद्दी जो है कौन से राज्य का करवा चौथ है? ऐसे आया बस। तो इतना ही। अतला तद्दी वैसे तो हमने पढ़ा ही था, तद्दी या तड्डी नाम से आ जाता है, क्योंकि इसको कोई दै लिख देता है हिंदी में, कोई डै लिख देता है। तो अतला तद्दी या अतला तड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, और यहाँ के करवा चौथ जैसा है। जैसे मैंने मंजल कुली बोला था ना, मंजल कुली, बताओ वो कहाँ की होली थी? मंजल कुली कहाँ की होली थी, बताओ जल्दी। मंजल कुली मैंने बताया था होली है, लोकल वर्जन ऑफ होली। और भैया मंजल कुली थी कहाँ की? केरला की। तो केरला की थी। यहां से सीधे सवाल आया हुआ है कि कहाँ का होली का त्योहार है। ऐसे ही अतला या अटला तद्दी जो है ये आंध्र प्रदेश का करवा चौथ है, आंध्र प्रदेश का करवा चौथ है। ठीक है, हिंदी कैलेंडर पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है, हिंदी कैलेंडर पढ़ाएंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लूसाफोन महोत्सव, इंटरनेशनल लूसोफोन, तो पहला सवाल तो यही आता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं है फेस्टिवल में, तो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तो यही चीज हो जाएगी, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल जो है बेटा, एक तो यही महत्वपूर्ण हो गई। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, गोवा में बहुत सारे टाइम तक पुर्तगाली लोगों का शासन रहा है, 1961 तक रहा है, आपको तो पता ही होगा। तो अब पुर्तगाली चले गए तो भी, लेकिन वहां जो लोग रहते हैं कोई पुर्तगाली मूल का है, और पुर्तगाली भाषा ही सब जानते हैं। तो हमारे देशों के पुर्तगाली देशों के साथ अच्छे संबंध हों, जो पुर्तगाली भाषा बोलने वाले अन्य देश हैं उनके साथ अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए हम इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। गोवा में ही क्यों करते हैं? क्योंकि भैया गोवा में ही, गोवा का ही संबंध पुर्तगालियों से रहा है। तो इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल होता है गोवा में, और किस लिए होता है? हमें स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है
इंडिया की कल्चरल टाइज को, इसको सांस्कृतिक संबंधों को हमें स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है विद पोर्टुगीज स्पीकिंग कंट्रीज, उन देशों के साथ जहां पर पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे यहीं से उनके तार जुड़े हुए हैं, यहाँ सारे पुर्तगाली भाषी लोग रहते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इसीलिए तो ये दो तरह की सवाल पूछे जाएंगे, दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे। एक बच्चा कह रहा सर बस करो, नहीं बेटा इसे पढ़ो आज, ये एक दिन में याद नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। अगर सब चीज इतनी आसान होती तो इंस्पेक्टर बनना किसे बुरा लगता है, बन गए होते कुछ ना कुछ लोग। इंस्पेक्टर लगना बुरा लगता है क्या किसी को? जब मैं सब इंस्पेक्टर था और सीजीएल की तैयारी कर रहा था ना, 14 घंटे ड्यूटी करके आता था मैं, 14 घंटे सब इंस्पेक्टर की। दिल्ली पुलिस में आपका कोई दोस्त सब इंस्पेक्टर हो तो पूछ लेना। रात में ही आया हूं तो अपने कपड़े रात में ही धोने मशीन में, कौन धोएगा, अकेले ही रहता था दिल्ली में। शादी भी हो गई थी तो वाइफ गांव में ही थी, तब तक मैं मतलब लेके नहीं गया था कहीं भी। तो उस 14 घंटे के बाद फिर पढ़ाई करनी, 3-4 घंटे की मुझे बहुत अपनी लाइफ में ज़्यादातर वक्त 3-4 घंटे की नींद की आदत रही है, के बाद फिर पढ़ाई करनी, क्यों कुछ करना है लाइफ में। तो फ्री में नहीं मिलती चीज़ें, मेहनत करनी पड़ती है, बार बार पढ़ना पड़ता है। अब ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है तो इसको तो और ज़्यादा जिम्मेदारी है हमारी, और ज़्यादा रिवाइज करें और ज़्यादा बार पढ़ें और ज़्यादा बार पढ़ें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उससे ये किसी पे एहसान भी नहीं है, क्योंकि अगर नौकरी लगेगी तो किसकी लगेगी, हमारी लगेगी ना। ये गुरु पे भी एहसान नहीं है कि हाँ जी हमने 1000 रुपए दे दिए, कोई बात नहीं बेटा, उतना हमें मिलता है कहीं ना कहीं वापस। ये माँ बाप पे भी एहसान नहीं है, क्योंकि माँ बाप के लिए जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं 17 साल मुझे नौकरी करते हुए हो गए, और थोड़ा बहुत पैसे तो उससे पहले भी कमाता था ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के, 20 साल तो कम से कम कमाते कमाते हो गए। पता चला कुछ नहीं कर पाते हम माँ बाप के लिए, उनकी कुछ जरूरत भी नहीं है, उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं हमसे, करोगे क्या। इसलिए ये दूसरों पे रौब मारना छोड़ेंगे हम आज से। जी देखो मैं पढ़ रहा हूं तो देखो, मम्मी मैं पढ़ रहा हूं तुम कह रही हो तो पढ़ रहा हूं, इसलिए पापा तुम कह रहे हो तो मैं पढ़ रहा हूं। हमारी जिंदगी बेहतर होगी और हमें पढ़ना पड़ेगा। और हमें ये नहीं देखना कौन सी चीज इंटरेस्टिंग है और कौन सी चीज डल है, क्योंकि जिंदगी में बेशक मिठाई खाने में अच्छी लगती हो, पर फायदा नीम ही ज्यादा देता है। इसलिए हमें चीजें वो देखनी है, वो पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ये हो गया। लोसुंग फेस्टिवल कहाँ का है? सिक्किम का है, और इसको भी फसल उत्सव भी कहते हैं, यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल। इससे जनजाति पूछ ली जाती है, तो ये बेटा भूटिया, भूटिया है ना, लेपचा भी आ जाता है, भूटिया भी आ जाता है, लेपचा भी आ जाता है। बेदी खलम, देखो बेदी खलम हमने देख लिया था पहले ही, जैंतिया ट्राइब करती है, मेघालय करता है। पर इससे एक सवाल पूछा अभी एग्जामिनर ने, क्या पूछा कि इसमें युवा जो लोग हैं घर की छत को बांस के डंडों से पीटते हैं और बुरी आत्मा, प्लेग और इस तरह की बीमारी को दूर भगाने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हैं। यानी यंग पीपल बीट द रूफ ऑफ एवरी हाउस विद बैम्बू स्टिक्स इन अ सिंबॉलिक एक्ट टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट, प्लेग एंड डिजीज। यानी जैसे पुराने टाइम में हमारे मम्मी पापा झूठे को हमें ऐसे मारने को कहवे ना, ले अभी मारूंगी, जैसे हम गिर गए तो कहवे ही ना, ले अभी इसे मारूंगी, अभी मारूंगी पैर से, है ना, चीटी मार दी तूने तो ले अभी मारूंगी इसे, है ना, अभी धरती मार दूंगी, उस टाइप से बहकाने के लिए करते थे ना, प्रतीकात्मक से। धरती को पीटते थोड़ी थे वो, ऐसे ये प्रतीकात्मक है। ये प्रतीकात्मक है बेटा कि भाई जैसे अब बुरी आत्मा प्लेग है, प्लेग में डंडे मार रहे हैं छत में, अब आएगा हमारे घर में प्लेग, बता तू, अब आएगा, अब दिखेगा यहाँ, अब दिखेगा हमारी छत पे, चला जा जा, चला जा, अब मत आजियो यहाँ, बता देंगे नहीं तो तुझे। तो ये बेहदी खलम में है, ठीक है, ये बेहदी खलम में। और जैंतिया ट्राइब हमें बार बार याद रखनी है। नोंग क्रेम में हमें पता है खासी ट्राइब याद रखनी है। वंगाला में हमें गारो ट्राइब याद रखनी है। 100 ड्रम फेस्टिवल वंगाला को कहते हैं, ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। तो दीपावली कार्तिक अमावस्या, दीपावली कार्तिक मंथ में ही, अच्छा कार्तिक मंथ में ये भी, हाँ, तो मतलब कार्तिक मंथ में तो त्योहार बहुत सारे हैं, हाँ बिल्कुल है बेटा। एक सवाल तो आता है कौन सा त्योहार
भैया भाई दूज के साथ समाप्त होता है। तो भाई दूज का जो भाई दूज हो जाती है ना, वो एक तरह से किसका अंत है? तो भैया वो दीपावली का ही लास्ट माना जाता है, वो दीपावली का ही लास्ट माना जाता है। ठीक है, और ये कब होता है? तो कार्तिक की अमावस्या को। अमावस्या यानी भैया अंधेरा होगा तभी तो दीपों का फायदा है, अंधेरा होगा तभी दीपों का फायदा है या नहीं है? ठीक है, चलिए। तो दीपावली का 5 दिवसीय त्योहार भाई दूज के साथ समाप्त होता है, और 2025 में खास तौर पे आपसे पूछा जाएगा, दीपावली को यूनेस्को ने अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर लिया है, अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल कर लिया है। भारत के कुल मिला के 16 चीजें भारत की ऐसी हैं जो यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर ली थी। ठीक है, पहली बार 2008 में 2008 में क्या आपको पता है, भारत की 3 चीज इसमें शामिल हुई थी, है ना? वैदिक मंत्रोच्चार, वैदिक चैंटिंग ऑफ मंत्र जो होती है ना, वो। ठीक है, और उसके साथ 2 चीजें और हुई थी। तो सबसे पहली बार 2008 में हमारी कोई चीज अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हुई थी 2008 में, और तब से लगातार कोई ना कोई शामिल हो रहा है। जैसे 2021 में पूछा जाएगा दुर्गा पूजा कर देना, 2021 में क्या करोगे? दुर्गा पूजा। और 2022 करोगे तो 22 में कुछ नहीं, 23 करोगे तो गरबा, 23 करोगे तो गरबा, 23 करोगे तो गरबा। नहीं बेटा, भाई दूज नहीं आता है, भाई दूज नहीं आता है, गोवर्धन आता है वो। भाई दूज तो होली के साथ भी आता है, होली के साथ नहीं आता। भाई दूज असलियत में दीपावली के साथ ही आता है। ठीक है, दीपावली के साथ। चलिए, गोगा नवमी राजस्थान का है, और नाग देवता गोगा जी को ये क्या है बेटा? डेडिकेटेड है। क्या है? नाग देवता गोगा जी को। कौन सा दिवस? अभी आया था सवाल, क्या इनमें से कौन सा एक शोक का दिन है? अ डे ऑफ मॉर्निंग। अ डे ऑफ मॉर्निंग कौन सा है बेटा? तो याद रखना है कि जो मुस्लिम समुदाय के लिए शोक के दिन के तौर पे उसमें 4 त्योहार दे रखे थे, और मुहर्रम एक दे रखा था, और मुहर्रम ही आंसर था। आपसे पूछा जाएगा इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, यानी अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा का तो है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है किस कलाकार के द्वारा शुरू किया गया। तो एक आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। बथुकम्मा। इनमें से तेलंगाना का कौन सा त्योहार फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है बेटा बथुकम्मा को, और ये सवाल पूछा हुआ है। उसमें 7 परत होती हैं, कितनी? 7, ऊपर नीचे 7 परत बनाई जाती हैं फूलों की बथुकम्मा में, 7 परत बथुकम्मा में। ठीक है। पुष्कर राजस्थान, हर साल कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला होता है बेटा, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला होता है, याद रखना है कार्तिक पूर्णिमा का। इसका मुख्य जो आकर्षण है वो जानवर कौन सा है? ऊंट। तो पुष्कर राजस्थान वाला कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा। होली कब होता है? तो आपको पता ही है भैया, होली जो है फागुन महीने में होता है। कब होता है? फागुन मंथ में। आने वाला है ना होली, हाँ, तो फागुन मास में होता है। और रंगों का त्योहार भी कहते हैं इसे, वसंत का त्योहार भी कहते हैं, यानी फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ क्या कहते हैं? कलर्स भी कहते हैं बेटा। ठीक है। और कहां पर भैया होली उत्सव में रासलीला का भी प्रदर्शन किया जाता है? भैया रासलीला भी परफॉर्म की जाती है मथुरा में होली में, मथुरा में होली में रासलीला भी परफॉर्म की जाती है। तो ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा इस होली के बारे में कौन सा कथन सही है? ये फागुन मास में मनाया जाता है, हाँ जी मनाया जाता है। क्या ये रंगों का और वसंत का त्योहार कहा जाता है? हाँ जी कहा जाता है। क्या इसमें आगरा में होली उत्सव में रासलीला का प्रदर्शन किया जाता है? तो भैया आगरा में नहीं किया जाता, मथुरा में किया जाता है, मथुरा में किया जाता है। ठीक है, मथुरा में किया जाता है। नुआखाई, नुआखाई जो है संबलपुर पश्चिमी उड़ीसा में है नुआखाई, और नुआखाई में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है नबन्ना, नबन्ना बेटा,
नबन्ना या नबान्न नाम से आएगा, ठीक है, नबन्ना। और यहां से एक सवाल पूछा हुआ है एसएससी ने एक बार काफी टाइम पहले कि कौन से ये जो त्योहार है, ये जो त्योहार है नुआखाई, इसमें सबसे पहले नया चावल कौन सी देवी को चढ़ाया जाता है, ये सवाल पूछा जाए। ये सवाल पूछा हुआ है बेटा, पूछा जाए नहीं, पूछा हुआ है, तो सवाल पूछा हुआ है। तो माँ समलेश्वरी देवी को, माँ समलेश्वरी देवता देवी कुछ भी लिखा जाएगा, ठीक है वहां पे। तो नबन्ना की परंपरा नुआखाई में है। नबन्ना का मतलब है नया चावल बनाया जाएगा और वो सबसे पहले देवताओं को अर्पित किया जाता है। और देवताओं को अर्पित में भी वो सबसे पहले माँ समलेश्वरी को, माँ समलेश्वरी को, माँ समलेश्वरी को, ठीक है। चलिए क्लियर है। आगे देखिए, आनंद पैगोडा का पूछा गया था, ये सवाल कहाँ का है, कहाँ का है बेटा ये त्योहार, तो बताया था भैया म्यांमार का है। कहाँ का है, म्यांमार का। नवरेह पूछा गया था, कश्मीरी पंडितों का नव वर्ष, यानी कश्मीरी पंडित जो हैं उनका न्यू ईयर कब मनाया जाता है, तो ये सीधे सीधे सवाल पूछा जा चुका है बेटा, नवरेह, ठीक है। नवरेह कश्मीरी पंडितों का नव वर्ष है, ये सवाल भी आपसे पूछा गया है। हम्पी, तो हम्पी का होता है कर्नाटक में, तो आपको पता ही है ना, ये कर्नाटक में है, इसके बारे में आपको ज्यादा भाई जानकारी की इतनी जरूरत है नहीं, यहां से सवाल ऐसे नॉर्मली पूछा जाता है। अच्छा, इनमें से एक सवाल आया कि इनमें से कौन सा त्योहार ईसाइयों का है, और उसमें एक ऑप्शन था ईस्टर। 4 दे रखे थे कि इनमें से कौन सा त्योहार ईसाइयों का है, ईस्टर दे रखा था, और ये हमेशा कब पड़ता है, रविवार को। ये इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है, यानी हो सकता है अगली बार वो पूछ ले इनमें से कौन सा त्योहार हमेशा संडे को ही पड़ता है, तो ईस्टर जो है हमेशा संडे को ही पड़ता है। सीधे सीधे पूछा था कि दही हांडी का जो त्योहार है वो महाराष्ट्र में किस अवसर पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, कृष्ण जन्माष्टमी जो है, कृष्ण जन्माष्टमी जो है इस पर होता है। कब होता है, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे होता है। तो हम सीधे सीधे करेंगे कि भैया कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे दही हांडी का त्योहार होता है, दही हांडी का त्योहार होता है। पतंग महोत्सव के बारे में सीधे पूछा जाता है, कब होता है, 14 जनवरी, कौन के अवसर पे, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को गुजरात में हम किस नाम से जानते हैं, खास तौर पे उत्तरायण, क्योंकि सूरज जो है उत्तरायण की तरफ चल देता है मकर राशि में प्रवेश करने के बाद। और इसका ना ये सवाल यहां से एक और पूछा जाता है कि जो पतंग उत्सव है, ये पतंग महोत्सव है, ये कब शुरू हुआ था, कौन से साल में। ये सवाल कई बार पूछा गया है, 1989 में ये शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1989 में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में होता है, मकर संक्रांति के अवसर पे होता है, 14 जनवरी को होता है, 1989 से शुरू किए गए। और भैया इसको क्या नाम दिया जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है, जो हमने बताया था अभी कि भैया इसको हमने उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। अभी एक सवाल पूछ लिया, ये चारों ही एक में पूछ लिए, गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य से हैं, तो आपको इनमें से अगर कोई एक भी आ जाए तो याद रखना है ये चारों कहाँ से हैं, चारों ही ये राजस्थान से हैं, ठीक है। गणगौर महोत्सव राजस्थान का, पुष्कर मेला राजस्थान का, नागौर मेला राजस्थान का, उर्स मेला राजस्थान, उर्स मेला राजस्थान, उर्स मेला राजस्थान। बेटा जीएस बूस्टर की पीडीएफ नहीं मिलेगी, उसे आप नोट्स बनाइए, जो यूट्यूब पे क्लास है जीएस बूस्टर, वो पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगी। तो ये और है बेटा, ये 2 और आपके लिए मैं बता दे रहा हूं कि पुरी का जो फेस्टिवल है इससे जुड़ा हुआ है भगवान जगन्नाथ से। अब इसमें नाम पूछ लिया एक बार, क्या नाम है उस रथ का जिसपे भगवान जगन्नाथ चलते हैं, नंदी घोष है। उस रथ में कितने पहिए हैं, 16 हैं। कितने पहिए हैं, 16। ये पूछ लिया कि भैया पुरी का जो महोत्सव है, कार महोत्सव कह देते हैं, रथ महोत्सव कह देते हैं, तो वो भगवान जगन्नाथ से जुड़ा है। नंदी घोष उस रथ का नाम है, पहियों की संख्या 16 है। और एक पूछा जाता है चेरा ओबा, चेरा ओबा जो है ये मणिपुर का न्यू ईयर है। तो सीधे सीधे सवाल आएगा, चेरा ओबा किसका नया साल है, तो मणिपुर का है। और मैतेई कम्युनिटी इसे मनाती है, कौन मनाती है, मैतेई कम्युनिटी इसे मनाती है, मैतेई कम्युनिटी से मनाती है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे। इसमें कुछ चीजें और भी हैं 2-4, उनको आप पढ़ लेना, 2-4 और इसमें हैं, ऐसी नॉर्मल चीजें हैं, इसमें एक दिन में तो होंगी नहीं,
ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले 1-1.5 साल का जहाँ से सवाल बने हैं और जिस तरह के बने हैं वो पूरा मटेरियल इन 2 क्लासेस में दे दिया है। अब इनको याद आपको करना है भाई, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। नॉर्मली मैं चीज़ें करवाता हूँ खुद ही याद भी जितनी मेरे से हो पाती हैं, पर क्योंकि ये तो पहले समझने में ही समय लगेगा थोड़ा सा, आप इन्हें करो और फिर इनके सारे क्वेश्चन आंसर के तौर पे जो पीछे सवाल आए हैं फेस्टिवल के, इनको क्वेश्चन आंसर के तौर पे मैं आपको कराऊंगा जल्दी ही। मैं कलेक्ट कर रहा हूँ सारे जहाँ जहाँ से भी मिल सकते हैं उनको टाइप करवा के, तो आपको ये पढ़ना है, प्रैक्टिस आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा शुरू होगा मैं देखूंगा बेटा। इस बार थोड़ा ऐसा एक लाइट टॉपिक करेंगे जिससे आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा लोड ना आए, है ना। थोड़ा हल्का टॉपिक लेंगे एक, जिसमें आपको पढ़ें तो मतलब लोड ना हो, आप फिल्म भी देख रहे हो ना साइड में और फिर टॉपिक भी पढ़ रहे हो तो भी काम चल जाए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।